हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम देना चाह रहे हैं और आगे उन्होंने फॉर्म फिल किया है, उनके लिए मैंने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम कैसे सॉल्यूशन कर पाए, ये मैंने यहाँ पर ओनली अभी 2 क्वेश्चंस लिया है समझाने के लिए। फिर आप इसके बाद और भी क्वेश्चन जान पाएंगे। इस वीडियो में और भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। देखिए इसमें ये कुछ गिवन है, जो क्वेश्चन है उसमें ये जो गिवन है ये लिखा क्या है, P मल्टीप्लाई Q, और इसका सेंस जो दे रखा है, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है P Q का पिता है। तो इसमें लिखा हुआ है जो P है वो Q का पिता है। अगर कहीं पर मल्टीप्लाई लिखा है तो समझ जाना है ये जो लेफ्ट साइड में जो P है, ये लेफ्ट साइड वाला लेटर राइट वाले लेटर का पिता है, ये मल्टीप्लाई के लिए इंडिकेट किया हुआ है। ऐसे ही माइनस के लिए क्या किया गया है, माइनस के लिए पी क्यू की बहन है। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट में क्लियर लिखा है कि पी इज फादर ऑफ क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज मदर ऑफ क्यू, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। ये डिवाइड के लिए ब्रदर है, प्लस के लिए मदर, माइनस के लिए सिस्टर, और क्रॉस के लिए आपका मल्टीप्लाई के लिए है आपका पिता फादर। तो इसमें ये तो हमें लिख दिया है। अब हमें बताना क्या है, क्वेश्चन है b प्लस डी मल्टीप्लाई m डिवाइड n में m और b का रिलेशन क्या है। तो आपको m, ये किसका रिलेशन देना है, m और b, इसका और इसका रिलेशन देना है। m और b का रिलेशन क्या है, n का तो नहीं देना है। और रिलेशन के लिए इसमें ऑप्शन भी लिखे हैं कि पोती है कि बेटा है कि पोता है कि पोती है या पोता दोनों है। ये कुछ इसमें रिलेशन है जो हमें देना है। अब करना कैसे है, ये हम स्टार्टिंग के 2 लेटर को देखते हैं, b प्लस डी। अब ये प्लस है तो हम इसमें प्लस वाला देखते हैं कि प्लस वाला किसमें दिया है, इसमें प्लस वाला इसमें दे रखा है p प्लस क्यू। और प्लस वाला रिलेशन बनाता क्या है, माता का रिलेशन बनाता है। इसमें लिखा है ना क्लियर, प्लस वाला सिंबल माता का, मदर का रिलेशन बना रहा है। तो इन दोनों में माता है, माता का रिलेशन है। क्लियर हो गया ना। P प्लस क्यू का मतलब क्या था, P क्यू की माता है, मतलब ये दोनों प्लस वाले माता मदर का रिलेशन बना रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में मदर का रिलेशन है। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें मदर कौन सी है, मदर B है या मदर D है। तो ये यहां से पता चलेगा P क्यू का मतलब क्या था, P क्यू की माँ है। ये जो लेफ्ट वाला है ना वो राइट वाले की माँ है, तो ये B माँ हो गई किसकी, D की। तो इसको एरो को ऐसे लगाएंगे हम और एक एरो लगा देंगे ऐसे, इसका मीन्स हो गया D की माँ B है, ये माँ है, पता चल गया। ऐसे हम नेक्स्ट वाले रिलेशन में पहुंचते हैं। ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है, P क्यू का पिता है, इनके बीच का जो रिलेशन है वो पिता का हो गया, पिता है, और ये एरो इधर हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता चल गया होगा। ये मैं यहीं से सब कुछ ले रहा हूं, ये सब कुछ तो यही लिखा हुआ है ना, किसका रिलेशन है, कौन सा है पिता, कौन सी माँ है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। अभी हम इसमें और चेक करते हैं, m डिवाइड n। वैसे इसका रिलेशन आपको नहीं करना है, बट फिर भी इसको देखते हैं क्या है, m डिवाइड n। डिवाइड वाला सिंबल क्या है, भाई। ये क्यों करना पड़ रहा है ये आपको अभी समझाऊंगा मैं, ये भी जरूरी है, इसे नहीं करेंगे तो हमारा सस्पेंस हो जाएगा। क्यों सस्पेंस हो जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है कि B जो है वो D की माँ है और D M का पिता है। तो यहां से आप चलो, M के पिता हो गए D और D की माँ हो गई B, तो M का B कौन लगा, तो M की B दादी हो गई। ये तो क्लियर है भाई, M के पिता है D और D की माँ B, तो M के B कौन हो गए, दादी, ग्रैंड मदर हो गई। ये ग्रैंड, अब ये कौन है, अब आप ग्रैंड सन भी कह सकते हैं, ग्रैंड डॉटर भी, पता ही नहीं है। ये नहीं पता ना कि मेल है कि फीमेल है, ये बॉय है या गर्ल, पता नहीं है। कैसे पता चलेगा, वो इसके अगले वाले रिलेशन से पता चलेगा। ये डिवाइड का सिंबल है, P क्यू का भाई है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में भाई का रिलेशन है। और भाई कौन है, ये जब ये भाई बन गया तो क्लियर है बॉय है, लड़का है। अब ये इसका मतलब एन का नहीं पता, एन भाई भी हो सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में भाई का रिलेशन है। लेकिन ये फिक्स है कि भाई है, लेकिन ये नहीं पता अब कौन है, ये तो बहन भी हो सकती है, उसकी बहन भाई का रिलेशन हो गया।
तो ये क्लियर हो गया। इसमें लिखा है ना भाई है, तो एन का भाई एम, तो ये बॉय हो गया। इस भाई के पिता डी, उस डी के माँ बी, तो एम के ये हो गई ग्रैंड मदर दादी, और बी का ये एम कौन लगा, ये लगा पोता। तो ये वाला रिलेशन क्लियर हो गया। अगर ये सस्पेंस होता बॉय और गर्ल का, तो ये दोनों ऑप्शन सही होता, पोती भी हो सकता था, पोता भी हो सकता था, लेकिन ये क्लियर हो गया, ये क्लियर दे दिया कि भाई है। अभी इसमें देखते हैं इसमें क्या है। निम्न में से देखना है कि जे एफ का पुत्र है, ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसमें जे एफ का बेटा हो। चेक करते हैं। ये डिवाइड का रिलेशन दे रखा है, डिवाइड वाला बता रहा है पी और क्यू भाई भाई हैं, ये भाई का रिलेशन दे दिया, भाई ये भाई है, आर का भाई जे, इसके अकॉर्डिंग। माइनस वाला देखते हैं, माइनस वाला बहन का रिलेशन है, तो यहां पर हो जाएगी बहन सिस्टर, ये सिस्टर हो गई, टी की सिस्टर आर, आर के भाई जे, क्लियर हो गया। क्रॉस वाला रिलेशन देखते हैं, क्रॉस वाला पिता का है, ये हो गए पिता। अब देखो यहां से क्या है, एफ के पिता हो गए डी, टी, एफ के पिता हो गए टी, टी की बहन हो गई आर, आर के भाई हो गए जे। इसका मतलब क्या हुआ, ये टी की बहन है, ये इस बहन के भाई है, तो ये तीनों तो बहन भाई हो गए सारे। अब देखो ये जो तीनों है ये तो बहन भाई हो गए, एफ के पिता है टी, टी की बहन आर, आर के भाई जे, तो ये तीनों तो बहन भाई हो गए। लेकिन एफ के पिता कौन है, टी, जे और एफ का पिता पुत्र का होना है, जे एफ का पुत्र होना है, तो ये तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये दोनों पिता पुत्र हो रहे हैं ना, टी और एफ, तो ये तो है ही नहीं, इसका मीन्स ये तो ऑप्शन राइट ही नहीं आएगा। अब इसमें आते हैं, प्लस, प्लस है, प्लस का माता का रिलेशन है, तो यहां पर हो जाएगा माता का रिलेशन है, ये आर की माँ हो गई। माइनस, माइनस बहन का रिलेशन हो गया, यहां पर हम बहन बना देंगे, और ये इसकी बहन हो गई। क्रॉस जो मल्टीप्लाई है वो पिता का रिलेशन है, यहां पर पिता हो गए, और ये रिलेशन ये हो गया। एफ के पिता कौन हो गए, टी, यहां पर भी एफ के पिता टी है, यहां पर भी एफ के पिता टी है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं है। लेकिन अब यहां पर हम समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा है, जे एफ का पुत्र है, जे एफ का पुत्र है, तो ये तो माँ है, तो ये तो पुत्र तो होने वाला नहीं है। जे एफ का पुत्र है, इसका मतलब ये तो होने वाला ही नहीं है, ये पहले से माँ है, तो ये तो पुत्र तो किसी भी तरीके से नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आते हैं, ये डिवाइड है, डिवाइड का मीन्स भाई, तो ये भाई का रिलेशन भाई का हो गया। माइनस का मीन्स क्या दे रखा है, बहन, ये बहन का रिलेशन, और क्रॉस जो मल्टीप्लाई है उसका मीन्स पिता। यहां पर क्या दे दिया, एफ के पिता एन है, एन की बहन, एफ के पिता एन है, एन की बहन एम, और एम के भाई जे हैं। अब इनमें रिलेशन क्या है, देखो एम के जो एफ है, इसमें क्या है ना, एफ का पुत्र होना चाहिए, लेकिन एफ के पिता हो गए एन, लेकिन एफ का पुत्र, देखो यहां से समझ पाओगे आप, एफ जो है वो एफ के पिता हो गए एन, तो यहां पे कौन चाहिए था, जे एफ का पुत्र है, इसका मीन्स हो गया कि ये जो पिता है इसके भाई बहन है, तो ये तो पुत्र नहीं बना पाएगा, ये भी नहीं है, इसका मीन्स यही राइट आएगा। इसमें भी ये डिवाइड है, लेकिन ये तो दोनों सेम ही दे रखा है, डिवाइड, डिवाइड, माइनस, माइनस, क्रॉस, और जो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ये तो दोनों सेम है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये दोनों वाई मिसप्रिंट हो गया होगा, ये दोनों सेम दे रखा था, तो ये इस तरीके से ऑप्शन थे, तो इसमें कोई भी राइट नहीं था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन जो होता है उसके सारे ऑप्शन सही नहीं होते, कभी कभी पॉसिबल हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं था, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। वैसे यहां पर लिखा होना चाहिए था कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहां पर दोनों मिसप्रिंट हो गया होगा, उसकी वजह से ऐसा रहा है, तो यहां पर कोई नहीं होना चाहिए था। तो इस तरीके से ना हम इनके रिलेशन को देख सकते हैं, बहुत आसान होते हैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, बस आपको एक एरो का ध्यान रखना है, उनके बीच का रिलेशन, और एक सिंपल अपने जैसे हमारे घर में रिलेशन होते हैं, परिवार में रिलेशन है, पड़ोसियों में रिलेशन है, अपने रिलेटिव है, उस तरीके से हम इजीली तरीके से बना सकते हैं। सिंपल हो गया ना। जैसे हम अपने घर की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं भाई हूं या कोई बहन है, से आपस में घर में बहन भाई हो गए, उनके पिता हो गए, उनकी माँ हो गई, क्या बोलेंगे हम उसको, ये सारी चीजें सिंपल है,
बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, लॉजिक लगाना है, एरो का ध्यान रखना है कि कौन सा रिलेशन किसको इंडिकेट कर रहा है, क्या दे रखा है, और उस तरीके से हम कर पाएंगे। ऐसे कुछ और वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए आपका रीजनिंग एक्सरसाइज, जो भी रीजनिंग में एक्सरसाइज बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइज है, वो सारा कुछ आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आपको और भी कुछ नई नई वीडियो मिलती रहेंगी।